हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। आज हम करेंगे 1.2 एक्सरसाइज के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम है। ठीक है, 2 थ्योरम हमने कर ली थी। देखिए, एक तो गाउस थ्योरम है। उससे पहले हम एक को ये करते हैं। क्या दिया हुआ, इफ़ देयर एग्जिस्ट इंटीजर एम एन सच दैट ए एम प्लस बी एन इज इक्वल टू में 1 देन ए बी इज इक्वल टू 1। आपको ये बोला है कि अगर इस तरीके से कोई लीनियर इक्वेशन गिवन होगी ए एम प्लस बी एन, जहाँ पर एम और एन कोई इंटीजर है, ठीक है, एम और एन क्या है, इंटीजर है, और इक्वल टू में 1 दिया हुआ है, तब हम क्या कहेंगे कि ए बी का जो जीसीडी है वो 1 के बराबर होगा। कैसे, ये प्रूफ अब हम कर रहे हैं। कैसे होगा ये चीज़ आपको बतानी है। लेट कर लीजिए कि लेट कर लिया मैंने कि सपोज ए बी का जो जीसीडी है वो मेरे पास डी है। ए बी का जीसीडी मेरे पास क्या है, डी है। अगर जीसीडी इसका डी है तो डी ए को भी डिवाइड करेगा, डी बी को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, डी जो है वो ए को भी डिवाइड करेगा और डी बी को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, दोनों को डिवाइड करेगा। आपको पता है कि पीछे आपने थ्योरम की कि अगर ये ए को डिवाइड करता है तो कोई भी इंटीजर अगर इसके साथ में लगा दिया जाए तो उसको भी डिवाइड करेगा ये। ठीक है, वो कैसे, अगर मान लीजिए यहाँ पर 2 होता और यहाँ 4 होता, ठीक है, इसका मतलब 2 4 को डिवाइड कर रहा है। अगर मैंने कोई इंटीजर और साथ में लगा दिया तब भी तो ये इसको डिवाइड करेगा ना। ऐसा तो नहीं कि डिवाइड नहीं करेगा। इसी तरीके से अगर मैं इसके साथ कोई n इंटीजर लगा दूँ बी एन, ठीक है, तब भी ये इसको डिवाइड करेगा। सेम इसी से अगर मान लो सेम चीज़ 2 एलिमेंट को अगर डिवाइड करती है तो उनके सम को भी डिवाइड करेगी वही चीज़। ये बात हमने की थी, उनके सम और उनके माइनस को क्या करेगी, वो डिवाइड करेगी। लेकिन हमें सम चाहिए क्योंकि प्लस वाली चीज़ जो है वो मुझे चाहिए। तो डी जो है वो ए एम प्लस बी एन को भी डिवाइड करेगा। आपको पता है गिवन के आपके पास ए एम प्लस बी एन इज इक्वल टू में किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी अपॉन 1 हो जाएगा, डी अपॉन 1। ठीक है, यहाँ डी किसको डिवाइड कर रहा है, 1 को डिवाइड कर रहा है। डी 1 को डिवाइड कब करेगा, आप खुद देखिए। डी जो है 1 है, मान लीजिए डी इसको डिवाइड करेगा। कब करेगा, जब डी के पास 1 होगा। अगर यहाँ 2 होता है तो क्या इसको डिवाइड कर सकता है, 3 होता है तो क्या इसको डिवाइड कर सकता है। कब डिवाइड कर सकता है, जब ये खुद 1 होगा तभी तो ये इसको डिवाइड कर सकता है, अदरवाइज ये डिवाइड ही नहीं कर सकता। तो इट मीन्स क्या होगा कि d इज इक्वल टू में क्या है मेरे पास, d इज इक्वल टू में क्या है, 1 है। d इज इक्वल टू में मेरे पास क्या है, 1 है। अगर ये 1 है तो GCD तो आप d जो है वो 1 रख सकते हो आप। तो इट मीन्स क्या हो जाएगा, a और b का जो GCD है वो भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियर है। उसके बाद जो सेकेंड थ्योरम है वो हमारी गाउस थ्योरम है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम है, जो कि कई बार पूछ ली जाती है। इसके अंदर कई बार आपसे ये भी पूछ लेगा कि आपको गाउस थ्योरम बतानी है। फर्स्ट गाउस थ्योरम बताइए क्या होती है। ठीक है, मान लो स्टेटमेंट नहीं भी दे, ठीक है, वैसे तो स्टेटमेंट देगा लेकिन फिर भी कई बार नहीं दे तो गाउस थ्योरम देगा। तब आपको क्या करना है कि ए गिवन क्या है, a बाय बी सी एंड ए बी इज इक्वल टू में 1। ये 2 चीज़ आपको गिवन है, आपको निकालना है कि a बाय सी। इसलिए देखो क्या बोला, ए जो है वो बी सी को डिवाइड कर रहा है और ए और बी का जो जीसीडी है वो 1 है। आपको बताना है कि ये बी सी को डिवाइड करता है तो क्या ये सी को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, अगर ये बी सी को डिवाइड करता है तो ये सी को भी करेगा, क्यों नहीं करेगा। ठीक है, तो देखो कैसे, अभी बताती हूँ मैं। आप एक एग्जाम्पल से तो कर सकते हो कि मान लीजिए अगर कोई भी चीज़ है, इनकी मल्टीप्लिकेशन, मान लीजिए यहाँ 2 है और आपके पास यहाँ 4 है, ठीक है, और यहाँ क्या है आपके पास, कुछ में इंटीजर है, कुछ भी इंटीजर ले लिया। या फिर आप ऐसा करो, यहाँ 3 यहाँ पर 3 ले लो, ठीक है, और यहाँ 6, 3 6 18, ये क्या है 18 हो गया। इसकी मल्टीप्लाई इसको डिवाइड कर रही है, लेकिन ये बी और ये सी है तो क्या 2 डिवाइड नहीं करेगा, इसको कर रहा है ना। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे बतानी है कि ए जो है वो सी को डिवाइड कर रहा है। उसने ये बोला नहीं है कि ए जो है वो बी को डिवाइड कर रहा है, लेकिन करेगा वो भी। देखो दोनों में ही एक बात और बता दूं
कि अगर मान लो ए बी सी को डिवाइड कर रहा है ना, तो अलग अलग ए बी को भी डिवाइड करेगा, ए सी को भी डिवाइड करेगा। ये बात कंफर्म है कि अगर वो दोनों की मल्टीप्लिकेशन को डिवाइड करता है तो ए को भी डिवाइड करेगा, वो बी को भी डिवाइड करेगा। लेकिन वो कब डिवाइड करेगा, ये वाला केस कब आएगा? अदरवाइज तो ऐसा भी हो सकता था कि 2 में अगर मैं 3 इंटू या 2 इंटू 3 ले लूँ तब तो ये सी को डिवाइड नहीं कर रहा ना, तब तो ये सी को डिवाइड नहीं कर रहा। ये केस कब बनेगा कि ये डिवाइड करेगा अलग अलग इनको? जब इन दोनों का जो जीसीडी है ना, ए बी का जीसीडी वो 1 के बराबर होगा। और ये ए को डिवाइड कब करेगा? जब इन दोनों का जीसीडी जो है वो 1 के बराबर होगा। ठीक है, ये कंडीशन होगी तभी करेगा, अदरवाइज वो नहीं करेगा। ठीक है, तो देखिए अब आपको पता है कि ए बी का जीसीडी उसने गिवन है। उसने बोला कि ए डिवाइड करता है बी सी को एंड ए बी का जीसीडी जो अगर 1 है, देन प्रूफ क्या करना है? देन ए बाई सी आपको निकालना है, फाइंड। तो ए बी का जीसीडी आपको पता है 1 है। अगर 1 है तो बाय दिस थ्योरम हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि ए मतलब हम एक फॉर्म में लिख सकते हैं ना, बाय फर्स्ट थ्योरम। तो इसको मैं लिख सकती हूँ किसी भी इंटीजर में ए एक्स प्लस में बी वाई इज इक्वल टू में 1। जिसका जीसीडी 1 होता है ना, जिसका जीसीडी 1 होता है, हम उसको ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू में 1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। एक्स और वाई क्या एज ए इंटीजर यूज होंगी। ठीक है, हम उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब मुझे तो सी चाहिए, क्या चाहिए? सी चाहिए। तो मैं सी से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। मैं क्या करती हूँ? मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय सी। सी से क्या करेंगे हम? इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? ए सी एक्स बी सी वाई इज इक्वल टू में मेरे पास क्या हो गया? ये सी हो गया। ठीक है, अब देखो, अब मुझे क्या चाहिए था? ए बाय क्या चाहिए? बी सी चाहिए। ठीक है, ये मेरे पास है। सिंस गिवन ए बाय सी देन देयर एग्जिस्ट एनी इंटीजर, के मान लिया, चाहे के मान लो चाहे कुछ ही मान। अगर ये इसको डिवाइड करता है तो ये देखो बी सी बराबर क्या हो जाएगा? ए के हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? होगा। इसका मतलब क्या है कि मैं बी सी की जगह पर क्या लिख सकती हूँ? ए के लिख सकती हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ बी सी की जगह पर ए के पुट कर दूंगी। पुट बी सी इज इक्वल टू में ए के, ये फर्स्ट इक्वेशन, इन फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है? ए सी एक्स प्लस में बी सी वाई इज इक्वल टू में सी है। हेयर इज अ बी सी, देन पुट ए के। ए सी एक्स प्लस में ए के वाई इज इक्वल टू में मेरे पास क्या आ गया? सी आ गया। अब देखिए इसमें से मैं ए कॉमन ले सकती हूँ, तो क्या बचेगा यहाँ पर? सी एक्स प्लस में मेरे पास बचेगा के वाई इज इक्वल टू में मेरे पास क्या है? सी। अब देखो ये क्या है? कोई भी इंटीजर है। ये क्या है? कोई भी इंटीजर मान लीजिए। अगर आप खुद देखना चाहो कोई भी इंटीजर है, इट मीन्स क्या है कि ए किसको डिवाइड कर रहा है? सी को डिवाइड कर रहा है। ए किसको डिवाइड कर रहा है? सी को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ ए आ गया और ए आपको पता है कि अगर आप यहाँ पर ए अगर सी को डिवाइड करता है तो किस तरीके से फॉर्म आएगी कि सी इज इक्वल टू में ए के फॉर्म आएगी, कोई भी इंटीजर। ये पूरा कंप्लीट मैंने एज ए इंटीजर काउंट कर लिया। तो देखो सी इज इक्वल टू में ए के ही आ रहा है। कि भी मान लीजिए अगर आप इस सी एक्स प्लस में के वाई को लेट कर लीजिए, के वन है ये मेरे पास, तो ये क्या हो जाएगा? ए के वन इज इक्वल टू में सी हो गया। तो एज ए इंटीजर काउंट होगा। के वन इज एनी इंटीजर देन बाय डिविजिबिलिटी रूल ए डिवाइड करेगा सी को। यही मुझे प्रूफ करना था। क्लियर है?
इफ ए बी का जीसीडी 1 है एंड सी डिवाइड करता है ए को, देन सी जो है बी को भी डिवाइड करेगा। देखो इसने रिमार्क में कुछ बोला है कि अगर ए बी सी को डिवाइड करता है तो वो ए सी का अगर जीसीडी 1 है ना तो वो बी को भी डिवाइड करेगा। ये बात मैंने बोली थी ना पीछे। इसने बोला कि इसने क्या बोला कि ए बी का जीसीडी 1 है। अगर ए बी का जीसीडी 1 है, इफ ए बी का जीसीडी अगर 1 है, देन वी कैन राइट इट ए एम प्लस में बी एन इज इक्वल टू में 1। हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ए एम प्लस बी एन इज इक्वल टू 1 की फॉर्म में लिख सकते हैं अगर ये इसका जीसीडी 1 है। अब देखिए आपको गिवन क्या है कि सी जो है ना वो ए को डिवाइड करता है, तो हम क्या लिखेंगे, देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर डी सच दैट तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, सी डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू में सी डी। अगर ए इज इक्वल टू में सी डी है, अब मैं ये क्या करूंगी, पुट कर दूंगी, पुट ए इज इक्वल टू में सी डी इन इक्वेशन फर्स्ट में, ये फर्स्ट इक्वेशन है इसमें पुट कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, सी डी एम इज इक्वल टू प्लस में बी एन इज इक्वल टू में, ये हो गया मेरे पास 1 हो गया। ये क्या हो गया मेरे पास 1। अब मुझे क्या चाहिए कि सी और बी का जो जीसीडी है वो 1 है। सी और बी का जीसीडी 1 लाने के लिए अगर मैं ये ऐसा कर दूं कि कोई भी सी के इंटीजर है प्लस में बी एन कोई इंटीजर है, अगर वो 1 के बराबर आ जाए तो हमारा अपने आप प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं ये इक्वेशन पहले ले आऊं, क्योंकि मेरे पास ये इक्वेशन पहले आ जाएगी, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ सी है और डी एम को तो इकट्ठा लिख देती हूँ, एज ए इंटीजर काउंट कर लेती हूँ। यहाँ बी एन है, ये एज ए इंटीजर हो गया, इज इक्वल टू में 1 है। तो डी एम को मैंने क्या कर लिया, लेट डी एम इज इक्वल टू में के, और एन को मैंने मान लिया लेट डी एम इज इक्वल टू में के एंड एन इज इक्वल टू में k1। तो ये क्या हो जाएगा, सी के प्लस में बी k1 इज इक्वल टू में 1 हो गया। के एंड k1 इज एन इंटीजर। क्लियर है मेरी बात। तो इस फॉर्म में तो मेरी चीज आई गई ना, इसी फॉर्म में तो मुझे चीज लानी थी, आ गई। तो इसका मतलब क्या होगा कि हेंस सी और बी इन दोनों का जो जीसीडी है वो भी क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, अगर आपको ये चीज गिवन है तब ये इक्वेशन अपने आप बनेगी, और अगर आपको ये इक्वेशन गिवन है तो आपकी ये चीज अपने आप बनेगी। क्लियर है, कोई डाउट। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, देखिए इफ ए एम एन, ये जीसीडी नहीं है बेटा, सिंपल है, आर नॉन जीरो इंटीजर, मतलब इसने बोला नॉन जीरो इंटीजर है, मतलब जीरो नहीं है। देन ए और फिर कोमा लगा के एम एन इकट्ठा है, ए कोमा लगा के एम एन इकट्ठा है, अगर उसका जीसीडी 1 है, तब आपको इफ एंड ओनली इफ बताना है कि ए और एम का जीसीडी 1 होगा और ए और एन का जीसीडी 1 है। देखो क्या बोला उसने कि ए और एम एन को इकट्ठा ले लिया, इसका जीसीडी 1 है, तो इनका अगर मैं अलग अलग करूं, ये प्रूफ करना है कि इनका जीसीडी भी क्या होगा, 1 होगा। क्लियर है मेरी बात। आपको पता है कि इसका जीसीडी 1 है, तो मैं इसको किस इक्वेशन के अंदर लिख सकती हूँ कि आपको पता है कि ए और एम एन का जीसीडी 1 है, तो हम यहाँ पर देयर एग्जिस्ट, कोई इंटीजर एग्जिस्ट करा सकते हैं, देयर एग्जिस्ट एक्स एंड वाई इंटीजर सच दैट, कैसे, यहाँ हो जाएगा ए एक्स प्लस में एम एन वाई इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 1। क्या हो जाएगा, 1। क्लियर है। तो यहाँ हो जाएगा ए एक्स प्लस में एम, ये हो गया, मैंने एन वाई को इकट्ठा लिख लिया, क्यों, क्योंकि मुझे एक बार ए एम निकालना है। अब देखो ये एन वाई जो है ना वो एज ए इंटीजर हो जाएगा, एन वाई को मैंने मान लीजिए कुछ भी मान लिया, के मान लिया, तो क्या बन गया, ए एक्स प्लस में एम के इज इक्वल टू में 1, के इज एनी इंटीजर।
क्लियर है? तो ये इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। अगर ये इस फॉर्म में लिखा जा सकता है तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, हैंस ए और एम का जीसीडी क्या होगा, 1 होगा। क्लियर है मेरी बात? इसी तरीके से नेक्स्ट अगर मैं करूं तो नेक्स्ट ए एम का जीसीडी तो 1 हो गया। अब देखो मुझे ए एन का लेके आना है, तो मैं क्या करूंगी, ये ए एक्स है, प्लस में एन को बाहर ले लेती हूँ और एम वाई को इकट्ठा लिख देती हूँ, एन एम वाई इज इक्वल टू में 1। एम वाई इज एन इंटीजर हो गया, एम वाई को मैंने K1 मान लिया, K1 इज एन इंटीजर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस में एन K1 इज इक्वल टू में 1 हो गया। तो ये हो जाएगा मेरा ए और एन का जीसीडी क्या होगा, 1 होगा। क्लियर है मेरी बात? यही मुझे प्रूफ करना था, लेकिन इसने बोला रिवर्स करो कि अगर ये दोनों अलग अलग है तो आपको इकट्ठे वाला भी प्रूफ करना है, रिवर्स करना है ना। तो मैं सेकंड में क्या करूंगी, कन्वर्ज करती हूँ। कन्वर्ज में क्या है कि ए एम और इज इक्वल टू में जीसीडी 1, ए एन का जीसीडी वो मेरे पास क्या है, 1 है। तो अब देखिए, अगर ए एम का जीसीडी 1 है तो यहाँ पर ए एम का जीसीडी 1 है, तो यहाँ पर देयर एग्जिस्ट एक्स एंड वाई एनी इंटीजर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस में बी वाई इज इक्वल टू में 1 हो गया। इसी तरीके से जब ए एन का जीसीडी 1 है तो यहाँ पर देयर एग्जिस्ट आर एंड एस इंटीजर। तो यहाँ लिख सकते हैं ए आर प्लस में एन एस इज इक्वल टू में 1। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखिए यहाँ क्या है, ए आर प्लस में एन एस है, यहाँ 1 में मल्टीप्लाई कर सकती हूँ ना, कोई फर्क पड़ेगा स्टेटमेंट पर? नहीं। और हमारा काम बिल्कुल स्मूथली हो जाएगा। कैसे, ए आर प्लस में एन एस है, मैंने 1 की जगह ये पुट कर दिया, ए एक्स प्लस में बी वाई इज इक्वल टू में 1। समझ आएगा? अब देखो ए आर प्लस में ये क्या हो जाएगा, एन ए एक्स और एस साथ में प्लस में एन एस बी वाई इज इक्वल टू में 1। क्लियर है मेरी बात? अब देखो, ये देखो क्या गलती की थी मैंने, ए एम था ना यहाँ पर, यहाँ एम लेना था, एम, तो यहाँ बी की जगह पर क्या आ जाएगा, एम आएगा। ठीक है, बी की जगह पर क्या आएगा, एम। अब देखो इसमें से मैं क्या कर लूँगी, ए कॉमन ले लूँगी, ए कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचा, आर प्लस में यहाँ एन एक्स एस बच गया, प्लस यहाँ क्या है, एम, और यहाँ एन एस वाई है इज इक्वल टू में 1। ये भी एक इंटीजर और ये भी एक इंटीजर मान लो। ठीक है, तो मैं इसको मान लेती हूँ आर प्लस में एन एक्स एस इज इक्वल टू में R1, एन एस वाई इज इक्वल टू में मैंने मान लिया R2। तो ये हो जाएगा ए R1 प्लस में एम R2 इज इक्वल टू में 1। R1 एंड R2 इज एनी इंटीजर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ए एम का जीसीडी, फिर इससे क्या प्रूफ हो जाएगा, 1 हो गया। ठीक है, सॉरी, लेकिन मुझे ए एम का नहीं लेके आना था, एम एन का लेके आना था। तो एन को बाहर लिखो, ठीक है, एम एन को बाहर लिखो, एस वाई बचेगा ना, एस वाई वो R2 मान लो। ठीक है, तो यहाँ ए बच गया, यहाँ एम एन बच गया, तो इसका जीसीडी जो है वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देखो क्या बोला उसने, इफ ए डिवाइड करता है सी को, बी डिवाइड करता है सी को, आपको जीसीडी गिवन है 1, आपको प्रूफ क्या करना है कि ए बी जो है वो सी को डिवाइड करेगा। देखो ए अगर सी को डिवाइड करता है, बी भी सी को डिवाइड करता है, तो इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन भी क्या सी को डिवाइड करेगी। देखो मान लीजिए आपके पास ए कोई नंबर है, ए कोई नंबर है 2 और ये 6 है, इसको डिवाइड कर रहा है, और यहाँ पर मान लीजिए आपके पास है नंबर 3 और यहाँ पर 6 है, 2 भी इसको डिवाइड कर रहा है और 3 भी इसको डिवाइड कर रहा है।
तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन अगर कर दूँ ऊपर वालों की, 2 3 6, तो वो भी तो इसको डिवाइड करेगी। या अगर आप कोई नंबर और लेना चाहते हो, जैसे 8 ले लिया और यहाँ पर ले लिया आपने मान लीजिए 8 ले लिया, लेकिन 2 तो 8 को डिवाइड कर देगा, लेकिन 3 तो 8 को डिवाइड नहीं करेगा। अब हम क्या करेंगे कि A डिवाइड करता है C को और B डिवाइड करता है C को, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि C इज इक्वल टू में A के देयर एग्जिस्ट एनी इंटीजर, A डिवाइड C, देन देयर एग्जिस्ट एनी इंटीजर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, C इज इक्वल टू में A के हो सकता है। ठीक है, उसके बाद अगर B डिवाइड करता है C को, देन देयर एग्जिस्ट एनी इंटीजर कोई भी इंटीजर जो है वो मैं मान लेती हूँ F मान लिया मैंने। तो यहाँ क्या हो जाएगा, C इज इक्वल टू में मेरे पास हो जाएगा BF हो गया। क्लियर है। अब देखो C की वैल्यू दोनों जगह सेम आ रही है, तो क्या मैं C की वैल्यू पुट भी कर सकती हूँ। उससे पहले मेरे पास क्या गिवन है कि A B का जो GCD है ना वो 1 है। अगर A और B का GCD 1 है तो देयर एग्जिस्ट M और N एनी इंटीजर। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको कि AM प्लस में BN इज इक्वल टू में 1 लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या नहीं है, C नहीं है, B है, A है, B है, C नहीं है, तो मैं क्या करूँगी, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय C। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ACM प्लस में BCN इज इक्वल टू में C हो गया। अब देखो, अब मेरा पूरा क्वेश्चन जो है वो सोल्व हो गया। मैं क्या करती हूँ, C की वैल्यू जो है, C की वैल्यू वो मैं यहाँ से उठाकर रख देती हूँ। C की वैल्यू मेरी ये क्या है, ये वाली चीज़ है, तो मैं यहाँ रख देती हूँ। तो क्या हो जाएगा, CAM प्लस में CBN इज इक्वल टू में C। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर C की जगह पर A के पुट कर दिया। C की जगह पर मैंने एक बार तो पुट कर दिया A और K। A के पुट नहीं करेंगे, पता है क्यों नहीं पुट करेंगे, देखो अगर मैं C की जगह पर A के पुट कर दूंगी तो 2 A हो जाएंगे मुझे तो A और B चाहिए ना, तो मैं C की जगह पर BF पुट करूंगी। यहाँ क्या पुट करेंगे हम, BF पुट करेंगे, और यहाँ मेरे पास क्या है, AM है। प्लस में यहाँ C की जगह पर मैं A वाला पुट करूंगी, A के, क्योंकि मेरे पास यहाँ क्या है, BN है। हो गया क्लियर। तो ये क्या हो जाएगा, AB और यहाँ हो जाएगा FM प्लस में AB और यहाँ क्या हो जाएगा, KN इज इक्वल टू में C। अब देखो यहाँ पर AB अगर मैं कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा, FM प्लस में KN बच रहा है इज इक्वल टू में C। इट मीन्स क्या है, AB किसको डिवाइड करेगा, बाय द डिविजिबिलिटी रूल, बाय डिविजिबिलिटी रूल AB डिवाइड करेगा C को। क्लियर है, हैव डन। इस तरीके से एक क्वेश्चन करना है। आपको गिवन क्या है कि AB जो है वो गिवन है, AB का GCD D के बराबर है, तब आपको बताना है कि A डिवाइड करेगा D को भी और B डिवाइड करेगा D को, उसका जो GCD है वो 1 के बराबर है। ठीक है, मान लीजिए इसके नीचे D लिख दिया मैंने, उसका GCD 1 आना चाहिए। सिर्फ इतनी सी चीज़ मुझे प्रूफ करनी है। कैसे करेंगे, आपको पता है कि अगर AB का GCD D है तो D जो है वो A को भी डिवाइड करेगा, D B को भी डिवाइड करेगा। ये बात तो क्लियर है, ये बात हमें क्लियर है। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं कि लेट कर लेते हैं, हमें 1 के बराबर प्रूफ करना है ना, तो मैं एक बार लेट कर लेती हूँ कि इसका GCD कुछ और है। तो मैं ले लेती हूँ कि A बाय D और B बाय D का GCD जो है वो मैंने लेट कर लिया कि ये क्या है, Q है। क्या है ये, Q है। ठीक है, अगर मैं Q को 1 के बराबर प्रूफ कर दूंगी तो मेरा GCD भी प्रूफ हो जाएगा। मैंने लेट करके चली कि मैं ये किसके बराबर है, Q के। अगर इसका GCD Q है तो Q जो है वो डिवाइड करेगा, देन Q डिवाइड करेगा A बाय D को भी, और Q डिवाइड करेगा B बाय D को भी। ठीक है, तो मैं इसको अगर उल्टा करके लिखना चाहूँ, B बाय D है तो ये D ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये Q D A। ठीक है, एंड Q D B हो सकता है ना।
तो क्याऊ डी जो है वो ए को डिवाइड कर रहा है, क्याऊ डी जो है वो बी को भी डिवाइड कर रहा है। क्लियर है। आपको पता है कि यहाँ पर अगर सेम चीज दोनों को डिवाइड करती है तो हम क्या लिख सकते हैं कि क्याऊ डी का जो जीसीडी है ना इन दोनों का, देखिए कैसे, देखो अगर क्याऊ ए को अलग से डिवाइड कर रहा है, मान लीजिए कोई भी दो नंबर है, दो, ये 4 को भी डिवाइड कर रहा है और यहाँ से 2 6 को भी डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो इन दोनों का जो जीसीडी होगा, मतलब 4 और 6 का जीसीडी निकाल लो आप, एलसीएम क्या निकलेगा, 2 ही निकलेगा। तो उसके जीसीडी को ये भी तो डिवाइड करेगा ना। मेरी बात क्लियर है या नहीं है कि अगर 2 इसको अकेला डिवाइड कर रहा है और ये 2 इसको अकेला डिवाइड कर रहा है तो इन दोनों के जीसीडी को भी तो 2 डिवाइड करेगा ना। तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर कि ए और बी का जीसीडी भी ये इसको डिवाइड करेगा। तो यहाँ आप लिख सकते हो कि क्याऊ डी जो है वो डिवाइड करेगा, क्याऊ डी डिवाइड्स जीसीडी ऑफ ए और बी, ठीक है। क्लियर है मेरी बात भी, क्याऊ डी जो है वो इनके जीसीडी को भी डिवाइड करेगा, ठीक है, करेगा। अब उसके बाद देखो क्या दिया हुआ है, अगर ये अगर क्याऊ डी ए बी को डिवाइड करता है तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि क्याऊ डी का जो जीसीडी था वो क्या था, डी था। तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ कि ये इसके जीसीडी डी को भी डिवाइड करेगा। अब देखो डी से तो डी कैंसिल हो सकता है, तो क्या बचेगा, क्याऊ बचा, और नीचे क्या बचा, 1 बचा। क्याऊ 1 को डिवाइड कब करेगा, क्याऊ 1 को तभी डिवाइड कर सकता है जब खुद क्याऊ की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, अदरवाइज तो नहीं करेगा, क्योंकि 1 को डिवाइड सिर्फ 1 ही कर सकता है, 2 तो नहीं कर सकता ना इसको। तो हम क्या लिखेंगे कि क्याऊ की वैल्यू 1 होगी तभी ये इसको डिवाइड करेगा, तभी ये क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो क्याऊ की वैल्यू आ गई ना 1, तो यहाँ पर पुट कर देंगे, यहाँ हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, पुट क्याऊ इज इक्वल टू में 1, देन ए बाय डी और बी बाय डी का जीसीडी जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, 1 की। यही आंसर है। क्लियर है, यही प्रूव करना था, ठीक है। देखिए क्या दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर, प्रोडक्ट है 2 पॉजिटिव इंटीजर का। पहले हम क्या करेंगे, लेट करेंगे ए एंड बी एनी 2 पॉजिटिव इंटीजर, 2 पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। उन दोनों को प्रोडक्ट मतलब ए डॉट बी किसके बराबर है, एलसीएम एंड जीसीडी, प्रोडक्ट ऑफ देयर, एलसीएम के लिए ये सिंबल होता है और जीसीडी के लिए क्या सिंबल होता है, ये वाला। मतलब उसने क्या बोला कि प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई किसकी, एलसीएम और जीसीडी ऑफ बोथ। क्लियर है, ये वाली चीज मुझे क्या करनी है, प्रूफ करनी है, टू प्रूफ, ये वाली चीज मुझे प्रूफ करनी है, ठीक है। अब आपको पता है कि ए बी का प्रोडक्ट मुझे इसके इक्वल प्रूफ करना है, लेट कर लेते हैं हम। प्रूफ करने के लिए मुझे लेट तो करना ही पड़ेगा कि ए बी का जो जीसीडी है वो मैंने मान लिया डी है और एलसीएम जो है ए बी का वो मैंने मान लिया एम है, वो क्या है मेरे पास, एम है, ठीक है। अगर इसका जीसीडी डी है तो देयर आपको पता है कि डी जो है वो ए को भी डिवाइड करेगा और डी बी को भी डिवाइड करेगा। अगर इसका जीसीडी ये है तो हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे कि देयर एग्जिस्ट एनी इंटीजर K1 या सॉरी A1 एंड B1 मान लो, A1 एंड B1, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये A इज इक्वल टू में D, A इज इक्वल टू में D A1 हो गया, ठीक है, और B इज इक्वल टू में D क्या हो जाएगा, B1 हो गया। क्लियर है। पता है A1 B1 क्यों माने, मैं K1 K2 भी मान सकती थी क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा लेट करना पड़ेगा, इसीलिए मैं ये चीज़ें लेट करके चल रही हूँ, ठीक है, हो गया क्लियर। अब देखो यहाँ पर क्या है, हमने ये वाली चीज़ मान ली। आप क्या करोगे कि A1 और B1 जो है ना, आपने कोई अलग अलग 2 इंटीजर लेट किए जिनका जीसीडी क्या हो सकता है, 1 है, जिनका जीसीडी क्या हो सकता है, लेट 1 हो सकता है, क्योंकि आपने A1 एनी इंटीजर एग्जिस्ट कराया और B1 भी एनी एग्जिस्ट कराया। आपने ऐसे नंबर A1 और B1 एग्जिस्ट कराए जिनका जीसीडी क्या हो सकता है, 1 हो सकता है। क्लियर है। अगर इनका जीसीडी 1 हो सकता है, आपको पता है कि D A1 को डिवाइड करता है, D डिवाइड करता है A1 को,
देखो क्या दिया हुआ है। इट मीन्स क्या होगा कि अब A1 और B1 का GCD मैंने क्या कर लिया, 1 के इक्वल प्रूफ कर दिया। अगर 1 के इक्वल प्रूफ कर दिया, देखो यहां से A जो है वो D को डिवाइड कर रहा है, A जो है वो D को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। A जो है यहाँ पर D A को डिवाइड कर रहा है और A भी तो D को डिवाइड कर रहा है, तो मैं क्या लिख सकती हूँ, A जो है वो डिवाइड करेगा D को, ठीक है। इनका GCD 1 है, तो मैं यहाँ A1 और B1 लिख सकती हूँ यहाँ पर, ठीक है। इसी तरीके से B जो है वो डिवाइड करेगा A1 B1 और D को। क्लियर है इतनी बात मेरी? तो देखो A डिवाइड कर रहा है A1 B1 D को और B भी डिवाइड कर रहा है A1 B1 D को। तो इट मीन्स क्या है कि A1 B1 और D1 ये सारे क्या है, कॉमन मल्टीपल है, कॉमन मल्टीपल ऑफ ए बी के ये क्या है, कॉमन मल्टीपल है कि इसको ये डिवाइड कर रहा है, इसको भी ये डिवाइड कर रहा है, तो ये जो है वो क्या हो जाएगा मेरे पास, इसका कॉमन मल्टीपल हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है कि कोई अनदर नंबर लेके चलते हैं। सी जो है वो कोई नंबर ले लिया मैंने कि लेट कर लिया। ये चीजें लेट क्यों करनी पड़ेगी आपको पता चल जाएगा। लेट सी बी एनी नंबर, सी बी एनी नंबर, एनी नंबर या कॉमन मल्टीपल नंबर, कॉमन मल्टीपल नंबर ए बी ऑफ ए बी का, देन ए डिवाइड करेगा सी को और बी डिवाइड करेगा सी को। मतलब मैंने पता क्या माना कि A1 B1 जो है वो कॉमन मल्टीपल है बी का भी और ए का भी, कि A1 B1 D1 जो है वो दोनों के कॉमन मल्टीपल है ए और बी के। तो मैंने मान लिया कि इनकी जगह पर सी कॉमन मल्टीपल है ए और बी का, ठीक है। इतनी ही बात की है मैंने और कोई बात नहीं की। अगर ये कॉमन मल्टीपल है इसका, तो हम क्या लिख सकते हैं कि ए डिवाइड कर रहा है सी को और बी डिवाइड कर रहा है सी को, देन देयर एग्जिस्ट एनी इंटीजर, कोई ना कोई इंटीजर एग्जिस्ट करेगा, देन देयर एग्जिस्ट एनी इंटीजर, ठीक है। तो क्या हो सकता है, C इज इक्वल टू में वो जो इंटीजर मैं ले रही हूँ वो C1 एंड C2 ले रही हूँ, तो C इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा AC1 और दूसरा C इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा BC2 हो गया। क्लियर है इतनी बात। अब मान लीजिए मैंने इन दोनों इक्वेशन को, ये मान ली फोर्थ है, ये क्या है फिफ्थ है, ठीक है। बुक के अकॉर्डिंग जैसी दी हुई है वैसी मैंने मांगी, तो C इज इक्वल टू में ये हो गया। तो मैं अगर इन दोनों को इक्वल कर दूं, इक्वेटिंग बोथ इक्वेशन, तो क्या हो जाएगा AC1 इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा BC2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं ये पुट कर दूं, पुट द वैल्यू ऑफ ए और बी की जो वैल्यू है, ए एंड बी की, GCD नहीं, ए एंड बी की वैल्यू अगर मैं पुट कर दूं, ए और बी की वैल्यू मैं पुट कर देती हूँ। देखो ए और बी की वैल्यू इसके अंदर, ये कोई इक्वेशन मेरे पास 6 है। ए और बी की वैल्यू देखो कहाँ है, ए और बी हमने निकाला था, क्या हुआ था ए और बी, ए बी की वैल्यू, ए की वैल्यू मेरे पास DA1 थी, बी की वैल्यू क्या थी DB1। अगर मैं ये वैल्यू पुट कर दूँ इसकी जगह पर, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू मैंने पुट कर दी A1 D और C1 यहाँ था इज इक्वल टू में बी की वैल्यू मैंने पुट कर दी DB1 और ये C2 मेरे पास यहाँ है। क्लियर है, ये मैंने पुट कर दिया। अब देखिए D से तो D कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा A1 C1 इज इक्वल टू में B1 C2, ये मेरे पास बच गया, ठीक है। अब देखिए क्या हो रहा है, अगर मैं ये C1 जो है उधर ले जाऊं, अगर C1 उधर ले जाऊं तो क्या होगा, या फिर ये ले लो कि C1 आपको पता है C1 और C2 एज एनी इंटीजर है, तो A1 जो है वो किसको डिवाइड कर रहा है, B1 और C2 को डिवाइड कर रहा है ना। देखो मैं क्या मान लेती हूँ कि C1 इज एनी इंटीजर, लेट C1 इज एनी इंटीजर, जो कि हम पहले भी ये बात कह चुके हैं कि C1 और C2 क्या है, एक इंटीजर है। अगर ये इंटीजर है C1 तो ये क्या हो सकता है B1 C2, कैसे लिख सकते हैं कि भी A डिवाइड करेगा B1 C2 को, क्योंकि देखो B1 C2 को मैं बाय डिविजिबिलिटी ऐसे लिख सकती हूँ ना,
A1 और कोई भी इंटीजर C1 लिख सकती हूँ या नहीं लिख सकती, तो मैंने इसको ये मान लिया। तो इट मीन्स क्या होगा कि A1 जो है वो डिवाइड करेगा B1 और C2 को। क्लियर है, इतनी बात क्लियर हुई। जबकि हमने लेट किया था, लेट क्या किया था हमने कि A1 और B1 का जो GCD है वो किसके बराबर है, 1। अगर इन दोनों का GCD 1 के बराबर है तो क्या होगा कि A1 जो है वो किसको डिवाइड करेगा, C2 को डिवाइड करेगा। इन दोनों का GCD अगर 1 है तो A1 किसको डिवाइड करेगा, ओनली C2 को करेगा। अगर A1 C2 को डिवाइड कर रहा है तो देन देयर एग्जिस्ट कोई इंटीजर करेगा, देयर एग्जिस्ट एनी इंटीजर K, उससे क्या हो जाएगा कि C2 इज इक्वल टू में K A1 हो गया। मेरी बात क्लियर हुई। अब देखो मेरे पास सिंपली C2 की वैल्यू निकल चुकी है। अब मैं ये C2 की वैल्यू जो है यहाँ पुट कर सकती हूँ C के अंदर। ठीक है, हम क्या करेंगे, C2 इज इक्वल टू में K A1 पुट इन इक्वेशन फिफ्थ। तो देखो क्या थी इक्वेशन फिफ्थ, C इज इक्वल टू में B C2, तो C की वैल्यू B और C2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, K A1 आ गई। ठीक है, तो C इज इक्वल टू में K बाहर कॉमन ले लेती हूँ और अंदर क्या बचा मेरे पास, अंदर बचा मेरे पास B और A1 बचा। क्लियर है मेरी बात, मेरे पास बचा है B और A1 साथ में। ठीक है, मेरे पास ये वाली चीज बची, लेकिन मुझे B जो है, B की वैल्यू मेरे पास क्या थी, पीछे से मेरे पास B की वैल्यू जो थी वो क्या थी, B1 थी। तो मैं ये पुट कर सकती हूँ यहाँ पर, तो यहाँ रख दिया मैंने पुट B इज इक्वल टू में DB1, तो यहाँ रख देंगे C इज इक्वल टू में K और यहाँ पर हो जाएगा DB1 और A1। पता है मैंने DB1 की वैल्यू क्यों पुट करी, क्योंकि मुझे सिंपली B नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, B1 और A1 चाहिए। ठीक है, ये क्लियर है। तो इट मीन्स क्या हो जाएगा कि ये जो C है ना, ये जो एज ए इंटीजर, तो बाय डिविजिबिलिटी मैं इस चीज को ऐसे लिख सकती हूँ, डिविजिबिलिटी मैं इसको लिख सकती हूँ कि A1 B1 और D किसको डिवाइड कर रहा है, C को डिवाइड कर रहा है, क्योंकि अगर मैं इसको खोलूंगी तो यही चीज आएगी, K यानी इंटीजर है। ठीक है, हो गया क्लियर या नहीं हुआ। तो ये मेरे पास कोई इक्वेशन है, मैंने 4th मानी, 5th मानी, 6th मान लिया, अब मैं क्या मान लेती हूँ, 7th मान लेती हूँ। ठीक है, कि मेरे पास ये इक्वेशन आ रही है। अब देखो, अब मैं स्टार्टिंग वाली जो इक्वेशन है ना वो उठाती, जो कि मैंने लेट की थी कि प्रूफ में मुझे क्या करनी थी, टू प्रूफ में वाली जो स्टेटमेंट है वो मैंने क्या करनी थी कि ए बी का एलसीएम और ए बी का जीसीडी जो है वो मेरा इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर आए। तो मैं क्या करती हूँ, ए बी का जीसीडी और ए बी का ये दोनों चीजें मैं क्या करती हूँ, लिख देती हूँ यहाँ पर, ए बी का जीसीडी, ये चीज मुझे प्रूफ करनी है। अब देखो यहाँ से मेरे पास कितनी चीजें आई है कि एक बार तो मैंने क्या बताया था कि यहाँ पर आया A1 B1 D जो है वो C को डिवाइड कर रहा है। दूसरा मैंने रिजल्ट जो निकाला था यहाँ पर इसके अंदर, कि यहाँ से क्या निकाला था कि A जो है A1 B1 D को डिवाइड कर रहा है और B जो है वो A1 B1 D को डिवाइड कर रहा है। देखो A और B दोनों ही इसको डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर A1 B1 और D1 C को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो इट मीन्स क्या होगा कि ये जो चीज है ना A1 B1 D, ये A और B का क्या है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल है, मतलब एलसीएम है ये इसका। मेरी बात समझ आई या नहीं आई। ठीक है, A इसको डिवाइड कर रहा है, B भी इसको डिवाइड कर रहा है। ठीक है, लेकिन C के केस में क्या है, C को ये डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ पर A B का क्या होगा, ये लिस्ट कॉमन मल्टीपल होगा। मतलब कि मैं ऐसे कह सकती हूँ कि एलसीएम ऑफ A और B जो है वो मेरे पास क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा मेरे पास A1 B1 D हो जाएगा। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पर एलसीएम की वैल्यू अगर पुट कर दूँ, आपको पता है कि आपने क्या किया था, ये देखो एलसीएम की वैल्यू तो मैंने पुट कर दी A1 B1 D
और इसका जीसीडी मैं क्या लेट करके चली थी, जीसीडी जो वो मैं डी लेट करके चली थी, वो मैंने पुट कर दिया यहाँ पर डी। मेरी बात क्लियर हुई या नहीं हुई? प्रूफ मुझे इसके बराबर करना है, ठीक है, तो मैंने यहाँ पुट कर दिया। अब देखिए क्या करेंगे, डी तो मेरे पास कितनी बार हो गया, 2 बार, तो मैं एक बार तो लिख दे सकती हूँ A1D, दूसरी बार मैंने लिख दिया कि B1D हो गया। क्लियर है? आपको पता है कि A1D, अब देखिए मैंने क्या बताया था कि A1D जो है वो A के बराबर है और BD1 वो किसके बराबर है, B के। तो मैं यहाँ A लिख सकती हूँ और यहाँ क्या लिख सकती हूँ, B लिख सकती हूँ। यही तो मुझे प्रूफ करना था कि ये जो है ये इसका, देखो C वाले का कोई रोल नहीं था, C वाले का बिल्कुल भी कोई रोल नहीं था। C वाले को हमने ये चीज क्यों लेके चला, वो इसलिए लेके चले कि ये सिर्फ और सिर्फ इन दो का लिस्ट कॉमन मल्टीपल है, A1 B1 D। इसका लिस्ट कॉमन मल्टीपल नहीं है, बल्कि ये C को डिवाइड करेगा। मेरी बात समझ आई? अनदर इंटीजर मैंने C इसीलिए लेके चली ताकि मैं ये बता सकूं सिर्फ ये 2 एलिमेंट का A और B का ही कॉमन मल्टीपल है, C का नहीं है। C का तो ये क्या करता है, C को ये डिवाइड करता है। आगे समझ में या नहीं आई? ठीक है, बल्कि इसका C कॉमन मल्टीपल है, C का ये कॉमन मल्टीपल नहीं है। सिर्फ इसीलिए मैंने C को एग्जिस्ट कराया, अदरवाइज तो मेरा क्वेश्चन यहीं पर सोल्व हो जाता। ठीक है, अगर यहीं पर सोल्व करना चाहते तो यहीं पर हो जाता, लेकिन मुझे ये प्रूफ करना था कि A1 B1 D जो है वो A और B का लिस्ट कॉमन मल्टीपल है, C का नहीं है, किसी अनदर एलिमेंट का नहीं है। क्लियर है? हैव डन। आज हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट इसके एग्जाम्पल करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।